काम निकल गया तो पहचानते नहीं वाली घटना सामने आ रही है। लेकिन यहाँ मैं एक पक्ष को नहीं, बिल्कुल उसकी निंदा नहीं करूँगा, बल्कि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं अपने हित के लिए लगातार लगे हुए हैं। हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, और उनके उत्तराधिकारी कहलाते थे उपेंद्र दत्त शुक्ला, उत्तराधिकारी थे उनके। उत्तर प्रदेश से उपाध्यक्ष थे, गोरखपुर जिले के अध्यक्ष थे, और योगी आदित्यनाथ के बहुत ही ज़्यादा करीबी माने जाते थे। उनके लिए लगातार कार्य करते थे। उन्हें 3 बार टिकट भी दिया गया, लेकिन तीनों बार चुनाव भी हार गए। 2020 में उनकी ब्रेन हैमरेज के कारण मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है तो योगी आदित्यनाथ उनके जहाँ मृत्यु हुई उनके घर भी मिलने नहीं जाते, उनके परिजनों से। यह बताया जा रहा है उनके परिजनों के द्वारा। उनके जो पुत्र हैं उपेंद्र दत्त शुक्ला के, वह कह रहे हैं कि जब पिताजी की मृत्यु हुई तो योगी आदित्यनाथ मिलने तक नहीं आए परिजनों से, हाल चाल भी नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। यह वह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ आखिर क्यों मिलने नहीं गए, जिनको उत्तराधिकारी कहा जाता था योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बाद सर्वे सर्वा सारा वही उन्हीं के ऊपर है, सारा काम उन्हीं के ऊपर है, इतना कहा जाता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ मिलने नहीं गए। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उनके पुत्र का कहना है कि पिताजी की मृत्यु के बाद मैं कई बार योगी जी के दफ्तर गया, उनके आवास भी मिलने गया, लेकिन मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। ज़रूर ऐसा होगा जब उनके पिताजी जीवित होंगे, योगी आदित्यनाथ के एकदम करीब रहते होंगे, तो उनके पुत्र कई बार योगी आदित्यनाथ से मिले भी होंगे, उनके घर भी जाते होंगे। लेकिन मृत्यु के बाद उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया, बिल्कुल भी। बड़ा ही निंदनीय विषय है यह तो। अब उनके पुत्र का यह कहना है कि मैं योगी आदित्यनाथ से किसी प्रकार की मदद मांगने नहीं गया था, बल्कि मैं तो चाहता था कि मेरे पिता के नाम पर कोई चौराहा बन जाए, कोई सड़क बना दी जाए, या फिर किसी पार्क में एक आध मूर्तियाँ लगा दी जाएं। तो यह भी बड़ा निंदनीय है। जब मैंने अपने सहयोगियों से बात करी अपने ऑफिस में कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, तो सबने यही कहा, हमारे चीफ एडिटर ने भी यही कहा कि क्या उनके पिता कोई स्वतंत्रता सेनानी थे या आर्मी में थे, शहीद हो गए हैं, ऐसे कौन से बड़े समाज सेवी थे कि उनकी मूर्ति लगा दी जाती जनता के पैसे से, चौराहे में उनका नाम रख दिया जाता। यदि नाम रखना भी है किसी चौराहे का, किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखिए, कोई भारत के लिए सीमा में लड़ते हुए शहीद हुआ हो तो उसके नाम पर चौराहे और सड़क का नाम रखा जाए। उपेंद्र दत्त तो उत्तराधिकारी थे योगी आदित्यनाथ के, और योगी आदित्यनाथ भी एक नेता ही तो हैं, तो उत्तराधिकारी होने से क्या उनके चौराहे पे उनका नाम लिख दिया जाना चाहिए? जनता का पैसा उनकी मूर्तियां लगाने में बर्बाद करना चाहिए? यह तो हमारे सहयोगियों का कहना है। आपका क्या कहना है? लेकिन बात यहाँ भी खत्म नहीं होती है। उनकी पत्नी है सुभावती शुक्ला, वह काफ़ी रोते हुए बयान दे रही थी, यही घटना को बार बार बता रही थी। आखिरकार वह जाती हैं समाजवादी पार्टी के पास, अखिलेश यादव के पास, सदस्यता ले लेती हैं, पार्टी की सदस्यता मिल गई है, और हो सकता है मौजूदा विधानसभा चुनावों में वह योगी आदित्यनाथ के गढ़ से उनके ही खिलाफ लड़ती हुई नजर भी आएंगी। तो यह मामला दोनों तरफ से ही निंदनीय है। पहली बात तो योगी आदित्यनाथ अपने उत्तराधिकारी के परिजनों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, फिर परिजन कहते हैं कि मूर्ति बना देनी चाहिए। तो ये मूर्ति की राजनीति बहुत हो चुकी देश के अंदर कि यहाँ मूर्ति बना दो, चौराहे का नाम रख दो। बात विकास की होनी चाहिए, जो मुख्य मुद्दा है, बात रोजगार की होनी चाहिए। तो उनके पुत्र को भी मूर्ति वगैरह की बात ना करके यह कहना चाहिए था कि हमें एक टिकट दीजिए कहीं से भी जहां से हम जीत सकें, क्योंकि अभी उनका कोई फेस वैल्यू तो है नहीं, उनके पिता ही 3 बार हार चुके हैं, तो हमें टिकट दीजिए और उसके बाद हम कुछ योजनाएं निकालेंगे अपने पिता के नाम पर, कोई एनजीओ चलाएंगे और जनता की मदद करेंगे, रोजगार मुहैया कराएंगे, जो सड़कें खराब हैं उन सड़कों को सही करवाएंगे। ये मूर्ति बनाना, चौराहे का नाम लिख देना, यह एक भारतीय जनता पार्टी का रिवाज हो चुका है। लेकिन इस रिवाज को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया, अपने उत्तराधिकारी को भी वह सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान का हकदार उनका परिवार उन्हें सोच रहे थे। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव भी बिल्कुल नहीं चूक रहे।
जो भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुंह मोड़कर आ रहा है उसे पार्टी की सदस्यता हाथों हाथ दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात टिकट देने के लिए भी तैयार हैं। इससे पूर्व की मैं आपको एक और घटना बता देता हूं। रीता बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को टिकट दे दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारा तो कार्यक्रम और योजनाएं यही है कि एक परिवार से एक ही टिकट मिलेगा। भले मेनका गांधी और वरुण गांधी को दोनों को मिल जाता है, लेकिन कहा है कि भाई हम एक परिवार में एक ही टिकट देंगे। तब भी अखिलेश यादव मौके का फायदा उठा रहे थे, रीता बहुगुणा से कह रहे थे कि हमारी पार्टी में आ जाइए, टिकट हम देंगे। अब रीता बहुगुणा आगे ऐसा करती हैं कि नहीं करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मूर्ति वाले संबंध में, उपेंद्र दत्त शुक्ला वाले संबंध में आपकी राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।